ओके, तो आज से आपका ईडीसी का पार्ट 2 स्टार्टेड एट एंड यूनिट 2 पार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन ए semiconductor material. Today's topic is in semiconductor material. Semiconductor material. जैसे लास्ट क्लासेस में मैंने कुछ आपको बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था. सबसे पहले बेसिकली हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल. ये जो मटेरियल्स के टाइप्स में एक सेमीकंडक्टर मटेरियल किस तरह का एक मटेरियल होता है, तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में एक्सप्लेन किया था. तो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा बोहर एटॉमिक मॉडल को पीछे से हम रिव्यू कर लें. तो बोहर ने कहा था कि अगर कोई भी एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसकी ऑर्बिट्स में है, ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है. तो उसने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर बेसिकली एक फिक्स ऑर्बिट में ही होते हैं और वो उन ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो उसका NH/2π के बराबर होता है. यानी कि एक ऐसा ऑर्बिट जिसमें मोमेंटम आपका एंगुलर मोमेंटम आपका NH/2π के बराबर होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. तो अगर हम इसको थोड़ा सा और बेसिकली इस तरह के जो इस पर्टिकुलर को आपको पता होगा केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सब सेल्स बोलते हैं, बेसिकली ऑर्बिट्स बोलते हैं. और ये ऑर्बिट्स कैसे डिनोटेड होती हैं हमारी KLMN, या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं N = 0 1 2 3. आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में K = N, ये ऑर्बिट्स है, N = 0 1 3. थोड़ा सा इसको और अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें, अगर मैं एक आपका एग्जांपल लूं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम को आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 13. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1. तो अगर इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना हो जाएगा 2 8 और 3. अगर इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ करने की कोशिश करें इसको, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा बेसिकली बीच में क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है हमारा, बेसिकली ये शेल्स है. ओके, तो इस तरीके से जो न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स हैं, तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे देखिए कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट में कितने दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो फर्स्ट ऑर्बिट में बेसिकली हमने 2 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लिया. सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, सेकंड ऑर्बिट में बेसिकली आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है. तो इस तरीके से आपका सेकंड ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सेकंड ऑर्बिट्स में जो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 हो जाएंगे. और अगर हम आउटर मोस्ट की बात करें तो आउटर मोस्ट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 2 और 3. तो आपको पता है कि जो ये अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक आपका है आउटर शेल, और एक बेसिकली ये जो है बेसिकली ये आपके क्या है, ये वाले डेट्स पर्टिकुलर ये आपका है इनर सेल, और ये बेसिकली क्या है आपका आउटर सेल है. तो आपको पता है कि अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम को, अगर इस पूरे एल्युमिनियम सिस्टम को एनर्जी दी जाए तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन. अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखो तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है आपका न्यूक्लियस के कंपैरिजन में इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, काफी कम है. अगर हम देखें भी तो हम क्या देखेंगे, F = Q1 Q2/R². अगर R का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो इसका फोर्स काफी कम होगा. तो ये जो आपका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा रहा है उस फोर्स की क्या है, वैल्यू काफी कम है. तो या फिर हम दूसरे वर्डों में ये भी बोल सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एंड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. ये आपके क्या है, एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. यानी कि अगर इसमें कोई भी एनर्जी देंगे या कोई भी एनर्जी तो ये आपका जो आउटर मोस्ट स्तर में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बेसिकली क्या कर जाएंगे, अपनी स्टेट्स को ये रिमूव कर जाएंगे. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं बेसिक तो इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं. तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लिख सकते हैं कि वेरी लेस वैल्यू, very less force, it's an very less force electrons from the nucleus. मैंने वही लिखा है कि इसका जो न्यूक्लियस का इसका इफेक्ट है, इसका जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो बेसिकली क्या है कि काफी लेस है. तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट मैं ये पॉइंट लिखा रहा हूँ आपको, इस पॉइंट को आप देखिएगा. ये हम लिख सकते हैं कि those electron is easily removed
फ्रॉम द वैलेंस शेल। बेसिकली इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इट्स ऑर्बिट को बेसिकली हम वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। दोज इलेक्ट्रॉन इज इजीली रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल, फ्रॉम द वैलेंस शेल इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली जो ये आपके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको बेसिकली बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसे हैं हमारे, लूजली बाउंडेड है, लूजली बाउंडेड। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे बेसिकली लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन है जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्गली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे कुछ इस तरीके के, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली क्या है कि इन पर्टिकुलर जो अंदर के सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पे न्यूक्लियस से जो लगने वाला फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं हम दैट इलेक्ट्रॉन इज टू बी कॉल्ड एज एन स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जो कैसा कहलाएगा, हमारा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसा कहलाएगा, हमारा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो जो बैलेंस, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसको बेसिकली हम लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, हम स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बने हैं, मैं पॉइंट्स को लिख दे रहा हूँ। पॉइंट्स क्या है कि इफ इलेक्ट्रॉन, देखो आपको बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग आपको ये भी पता होगा, किसी भी एटम के अंदर चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल हमेशा फॉलो होता है, यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितना टोटली आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम्स होता है वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मींस दैट कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। बट अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स को ऐड करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन इज इजीली रिमूव्ड, if electron is easily removed then the atom called the positive ion, अगर आपको पता होगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पैदा होता है, जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, एकदम कपड़े तो होते ही मुंह रहंदा, मुंह तो बाहर नहीं, कपड़े तो बाहर मुंह निकलता नहीं है, भाई जिਵੇਂ कपड़े की शेप फिर रही है उसको सेट होती है। कौन है भाई?